नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं देश व रीड न्यूज का नंबर 1 न्यूज शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और मैं हूं अंजना। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले दिखाने के लिए सिर्फ रीड न्यूज के सबसे बड़ी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। रीड न्यूज पर आपको वो सभी खबरें मिलेंगी जो बाकी टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। आपकी सेहत से रोजगार तक व मनोरंजन से उद्योग तक की सारी खबरें सिर्फ रीड न्यूज पर। अंजना, एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम दर्शकों को वो खबर दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आजाद समाज पार्टी से टिकट मिला तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, मनोज मीणा, विधानसभा क्षेत्र महवा। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। मैं आपके साथ घनश्याम मीणा। आज हमारे साथ में मनोज मीणा, जो विधानसभा क्षेत्र महुआ के युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए ढेर सारे आंदोलन किए हैं। तो आइए हम मनोज मीणा जी से बात करते हैं कि यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र महुआ में जैसे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है, विधायक ओम प्रकाश ओडला है, इनके सामने आप किस तरह से चुनाव। देखो, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल में राजस्थान में जयपुर में रहकर मैंने छात्र हितों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी है। जहां मेरे को मौका मिला वहां छात्रों की आवाज़ बनाऊं। और जब भी मेरे को छात्रों ने पुकारा है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, चाहे भर्ती नहीं आने का मामला रहा हो, चाहे रिजल्ट नहीं आने के मामले रहे हो, जिस भी मामले में बेरोजगारों ने मुझे याद किया है, सड़कों पे बेरोजगारों के लिए लाठी खाने का काम मैंने करा, मुकदमे हमने खाए और मजबूती से 5 साल तक बेरोजगारों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का कार्य मैंने किया है। अब महुआ विधानसभा क्षेत्र मेरी निजी विधानसभा है और आपको भी पता है कि अब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, ये आपकी बात सही है। और मैं आपको बता दूं कि महुआ विधानसभा में भी बहुत सारे मेरे बेरोजगार युवा साथी मेरे से लगातार जुड़े रहे और उनका प्यार, सपोर्ट, स्नेह मेरे को लगातार मिलता रहा। उन सब युवाओं ने मेरे से कहा कि मनोज भाई, यहाँ भी आप महुआ विधानसभा में सभी लोगों की आप आवाज़ बनो। तो मैंने सब लोगों से बात करके, सब लोगों से मिलके ये मैंने सुनिश्चित किया कि अब ये लड़ाई मेरे को महुआ विधानसभा के हर उस आदमी, हर उस व्यक्ति की लड़नी है जो कमज़ोर तबके से आता है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है। उन सब युवाओं की आवाज़ को मैं उठाने का कार्य करूँगा। और यहाँ महुआ विधानसभा में मैं 2 महीने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा, मैं मेरे लोगों के लिए संघर्ष करता रहूँगा। आप सब जानते हो कि महुआ विधानसभा में बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े बाहुबली है, लेकिन मैं एक गरीब किसान घर से आता हूँ। मेरे को इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। जब मैं पिछले 5 साल से जयपुर की सड़कों पे लाठियाँ खा रहा था युवाओं के लिए, तो मैं ये सोच के खा रहा था कि ये गरीब किसान घर के हैं, इनकी मदद मुझे करनी है, इनकी लड़ाई मुझे लड़नी है, और मैंने मजबूती से लड़ी। अब इस विधानसभा में चाहे कोई कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितना ही बड़ा कोई पैसे वाला हो, मैं गरीब किसान घर से आता हूँ और मैं इस लड़ाई को मेरी ईमानदारी से लड़ूंगा। और कॉमर्शियल जो पॉलिटिक्स महुआ में जो बना दी गई है, जो पैसे लेके लोग आते हैं, उनके खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करने का मैं कार्य करूंगा। और मजबूती से हम प्रयास करेंगे कि हर उस आदमी की आवाज़ बने जिसको महुआ में ज़रूरत है। क्योंकि आप भी देखते हो, महुआ में जो अब तक की राजनीति मैंने समझी है और जो राजनीति हुई है, यहाँ लोगों को दबाया जाता है, यहाँ लोगों पे मुकदमे लगाए जाते हैं, यहाँ लोगों को झूठा फंसाया जाता है, यहाँ फर्जी ट्रांसफ़र करा के दोबारा से उन लोगों के यहाँ ट्रांसफ़र करा के एमएलए वाहवाही लूटने का कार्य करता है। और जिस प्रकार से लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया गया है, यहाँ की जनता बदलाव के लिए तैयार है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 10 साल से वर्तमान एमएलए से यहाँ लोग दुखी है। जिस एमएलए को जनता ने एक सेवक के रूप में चुना था, लेकिन आज उस एमएलए ने महुआ की राजनीति को एक धंधा बना के छोड़ दिया है। एमएलए व्यापारी बन के बैठ गया है। यहाँ पे सब लोगों से बंदी लेता है, सब लोगों से वो कमीशन लेता है। एक भी कर्मचारी, मैंने बहुत लोगों से बात करी, जनता से बात करी, उनका ये कहना है, कोई डॉक्टर हो,
कोई भी थानेदार हो, कोई भी कर्मचारी हो, बिना एमएलए की सिफारिश के हमारी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये जो राज चल रहा है भ्रष्टाचार लूट तंत्र का, ये अब महुआ में नहीं चलने वाला। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके ढेर सारे पोस्टर ट्रेंडिंग में लगे हुए हैं, तो क्या कारण है इसका? आपका अगला विचार क्या है कि आप भी क्या राजनीति में उतर रहे हो? देखो, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि मेरे लोगों का जब मैंने दुख तकलीफ यहाँ देखी है तो मेरे को लगा कि यहाँ जरूरत है, यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए और मजबूती से विधानसभा 2023 के चुनाव में मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में आजाद समाज पार्टी है, जो पूरे देश की पार्टी है, बड़ी मजबूत पार्टी है, उनके साथ में हम इस चुनाव में जाएंगे। वो पार्टी का डिसीजन होगा, कब टिकट वो फाइनल करेंगे, कौन उनका प्रत्याशी होगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ और मजबूती से साथ हूँ। और इस लड़ाई में जो भाई चंद्रशेखर पूरे भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी और सब 36 कौमों की जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें मैं भाई के कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूँ। अभी संकल्प यात्रा आजाद समाज पार्टी की राजस्थान में निकाली जा रही है, जिसका रेस्पॉन्स इतना भयंकर आ रहा है कि पिछले 5-6 दिन में बड़े भाई चंद्रशेखर ने राजस्थान को हिला के रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नींद गायब हो चुकी है, क्योंकि कल ही हमारा जालोर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लाखों की संख्या में लोग बड़े भाई चंद्रशेखर का साथ देने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग परेशान हैं, वो लोग अब राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग अब बदलाव चाहते हैं। तो मैं चंद्रशेखर भाई के साथ में हूँ और आजाद समाज पार्टी जो मुझे आदेश देगी वो मैं कार्य करूंगा। टिकट के लिए अभी क्या संघर्ष चल रहे हैं? अभी ऐसा है कि जो पार्टी मेरे से कह देगी कि ये काम आपको करना है, बड़े भाई चंद्रशेखर जो मेरे को निर्देश दे देगा वो मैं कार्य करूंगा। बड़े भाई चंद्रशेखर ने कह दिया चुनाव लड़ना है, तो मैं 2023 में मजबूती से पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और जो भी डिसीजन होगा वो भाई का होगा, पार्टी का होगा और मैं उनके साथ में हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ महुआ की राजनीति इतनी बड़ी राजनीति होती है कि बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मैं आपको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ कि आप मीडियम वर्ग की फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इस तरह के चुनाव आप किस तरह से लड़ पाओगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा है मैं एक गरीब घर से आता हूँ और एक गरीब आदमी की तकलीफ क्या है उसको मैं समझ सकता हूँ। आज MLA ने तो यहाँ धंधा खोल रखा है, वो लूट कर रहा है, लोगों से हर चीज में वसूली कर रहा है और उन्होंने इस चुनाव को पैसे का बना दिया। MLA ये कहता है कि 30 करोड़ लगेंगे तो मैं लगाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ MLA से और अन्य प्रत्याशियों से जो पैसा लेके आए हैं, पहले अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल के रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आपको बता दें, रीड न्यूज़ एजेंसी अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप रीड न्यूज़ के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी हर खबर व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8813992773। अब समय हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलें।